आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अमित चौहान और मैं उम्मीद करता हूं कि इस संडे में आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे परमेश्वर की ब्लेसिंग के साथ। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 31 अध्याय, जो कि 1 पद से लेके 24 पद तक है ना। तो इसको आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे ये अध्याय हमें क्या सिखाना चाहता है। इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि ये समय आपने दिया कि हम आपके वचन में मनन कर पाएँ, संगति कर पाएँ और एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएँ। प्रभु जी, जब हम इस वचन को खोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे कानों को, हमारे ध्यान को, हमारे मन को, हमारे फोकस को सिर्फ़ और सिर्फ अपने वचन की ओर रखें, अपनी ओर रखें प्रभु, और इधर उधर की बातों से हमारे मन को भटकने से बचाएं। प्रभु जी, हमारी सहायता करें कि आज के वचन से हम सीख पाएँ और उसको ग्रहण कर पाएँ और दूसरों के साथ शेयर कर पाएँ और अपने जीवनों में लागू कर पाएँ। प्रभु जी, हमारी सहायता करें। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो परमेश्वर। सारी बातों को, इन वचनों को और हम सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप संचालित करें इस सभा को, आप देखें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हम पढ़ रहे हैं आज भजन संहिता 31 अध्याय, है ना। इसका लेखक है दाऊद और इसका विषय है संकट में परमेश्वर पर भरोसा, उद्धार की आशा और प्रार्थना। और इसमें जो हम सीखेंगे वो है विश्वास, दुख और आशा का मिला जुला अनुभव। इस अध्याय से जो हम आज सीखेंगे, मैंने आपको एक इंट्रोड्यूसिंग समरी बताई है कि इस अध्याय से हम आज क्या सीखने वाले हैं। पहले पद से 5 पद में लिखा है, दाऊद परमेश्वर से उद्धार के लिए पुकारता है ना। हे यहोवा, मैं तुझ में शरण लेता हूँ, तू मुझे छुड़ा क्योंकि तू धर्मी है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये वचन यीशु ने क्रूस पर बोला। किस वचन में बोला? ये वचन है लूका 23 अध्याय 46 पद। अब इन पदों का क्या मतलब है? इन पदों का मतलब है जब जीवन में दुख, संकट, मुसीबतें, परेशानियाँ आती हैं, हमें परमेश्वर में शरण लेकर अपने मतलब पूरी तरह से भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर की शरण में चले जाना चाहिए, क्योंकि एक परमेश्वर ही है जो हमें हर दुख से, हर संकट से, हर बीमारी से, हर परेशानी से, कलेश से परमेश्वर ही बचा सकता है, ना कि कोई इंसान हमें बचा सकता है। तो हमें क्या करना है? जब जब हमें संकट आता है हमारे जीवन के अंदर, तो हमें परमेश्वर की शरण में जाना है और उस पर भरोसा रखना है ना। आत्मा का समर्पण परमेश्वर को करना सबसे महान विश्वास का कार्य है और ये बहुत ज़रूरी भी है। जब तक आप आत्मा से समर्पण नहीं करते हैं परमेश्वर के सामने, तब तक आप तृप्त नहीं होते, ना ही आपकी आत्मा तृप्त होती है। तो अगर आपको तृप्त होना है, आपकी आत्मा को तृप्त होना है, तो परमेश्वर आत्मा का समर्पण बहुत ज़रूरी है परमेश्वर की ओर। और वो जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी, आपके मन को, आपके हृदय को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए जब भी आप परमेश्वर की शरण में जाते हैं, उनके अनुग्रह में जाते हैं, उनकी उपस्थिति में जाते हैं, तो आत्मा से समर्पण करें, है ना। 6 पद से 13 पद में लिखा है, दाऊद अपने शत्रुओं, झूठे मित्रों और लोगों की निंदा का वर्णन करता है। इसमें लिखा है, वह कहता है कि वह उपहास का कारण बन गया है, लोग उसे भूल गए हैं जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जीवन में लोग छोड़ सकते हैं और छोड़ते भी हैं। कोई भी
हमेशा साथ नहीं रहता, है ना। चाहे वो दो यार दोस्त हों, चाहे आपके ऑफिस के लोग हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपकी फैमिली हो, आपके बच्चे हों, आपकी वाइफ हो, कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता, क्योंकि एक ना एक दिन तो आपको अकेले ही मरना है। सब कुछ छोड़ छाड़ के आप मर जाओगे एक दिन, मैं मर जाऊंगा एक दिन, है ना। तो जब हम मरते हैं तो अकेले ही मरते हैं, हमारे साथ 10 लोग नहीं मरते। तो इसीलिए इसमें लिखा है जीवन में लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी आपको नहीं छोड़ता। वो आपका हाथ पकड़े रहता है हर जीवन की यात्रा में। तो इसीलिए अपने दुख और अपमान में भी वह हमारे, इसमें बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, परमेश्वर ने बोला है हमारे दुख और अपमान में भी वह हमारे साथ रहता है। इसका क्या मतलब हुआ, समझे आप। जब हमें अपमान झेलना पड़ रहा है, हमें दुख झेलना पड़ रहा है, मुसीबतों में है, संकट में है, खाने को नहीं है, पैसा नहीं है, रहने को घर नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, लेकिन सबने साथ छोड़ दिया आपका, लेकिन परमेश्वर पिता ने आपका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, आपको मानते हैं, आपको सुधारना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। आपको वो कहते हैं कि हर दुख की घड़ी में मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। चाहे कोई मनुष्य रहे ना रहे तेरे साथ, कोई फैमिली रहे ना रहे तेरे साथ, मैं तेरे साथ हर पल खड़ा हूँ। तो जब भी आपको दुख की घड़ी लगती है, परमेश्वर की शरण में जाएं, उससे मांगें और वो आपको शांति देंगे। पद 14 से 18 पद में लिखा है, हे यहोवा मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, मेरा समय तेरे हाथ में है। और मेरा ही समय क्या, हम सबका समय पिता परमेश्वर के हाथ में है। जब चाहे वो घड़ी की सुई को रोक सकता है, जब चाहे वो हमारे जीवन की घड़ी की सुई को रोक सकता है। तो सबका समय परमेश्वर पिता के हाथ में है। दाऊद इस कठिन समय में भी परमेश्वर पर पूरा भरोसा जताता है। कई बार हम क्या करते हैं कि जब हमें दुख लगता है, कलेश लगता है, परेशानी लगती है, हम परमेश्वर पिता से नहीं मांगते। हम दुख की घड़ी में अपने यार दोस्तों को याद करते हैं, फैमिलियों को याद करते हैं, रिश्तेदारों को याद करते हैं। करना चाहिए, बुरी बात नहीं है, लेकिन जिसने तुम्हें रचा है, जिसने तुम्हें बनाया है, उससे भी तो मांगो। जो कि दे सकता है, वो कर सकता है, उससे मांगो, है ना। आपको वही दे सकता है जो जिसके पास है। जिसके पास है ही नहीं तो वो आपको क्या देगा। तो वो कौन है, वो है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जी, जो आपको दे सकते हैं, है ना। आपकी परेशानी का हल निकाल सकते हैं। तो आपको किससे मांगना है, पिता परमेश्वर से मांगना है, और उन्हीं पे अपना भरोसा जताना है, क्योंकि वही हैं भरोसे के लायक। मनुष्य नहीं है भरोसे के लायक, मैं नहीं हूँ भरोसे के लायक, या कोई पास्टर नहीं है भरोसे के लायक, है ना। कौन है भरोसे के लायक, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जी, वो हैं भरोसे के लायक। उन पे भरोसा करो, मुझ पे भरोसा मत करो, ना ही किसी और पे भरोसा करो, उन पे भरोसा करो, क्योंकि वो महान है, सर्वशक्तिमान है, वही सत्य, वही मार्ग और वही जीवन है। वो हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जीवित हो गए। 19 पद से 22 पद में लिखा है, दाऊद परमेश्वर की भलाई का बखान करता है ना। जो मुझसे डरते हैं उनके लिए तू कितनी बड़ी भलाई रखता है। तो यहाँ पे वचन सिखाता है हमें, परमेश्वर उन्हें विशेष आशीर्वाद देते हैं जो उसकी शरण में रहते हैं, जो उसके अनुग्रह में रहते हैं, जो उसके वचन में लौलीन रहते हैं, जो उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, जो उसका डर और भय मानते हैं, गलत कामों से दूर रहते हैं। परमेश्वर उसको अपनी शरण में रखता है, और जिसको वो अपनी शरण में रखता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता दुनिया के अंदर। समझे आप मेरी बात।
उसकी भलाई गुप्त रूप से प्रकट होती है। किसकी भलाई? पिता परमेश्वर की। आंतरिक शांति, आशा और उद्धार के रूप में उसकी भलाई हम सबको मिलती है ना। 23 और 24 पद में लिखा है, हे यहोवा के सब प्रेमियों, यहोवा से प्रेम रखो। जो यहोवा पर आशा रखता है वह उनके हियाव को दृढ़ करता है, उनके कॉन्फिडेंस को दृढ़ करता है, उनको दृढ़ करता है। जो कि धैर्य से आशा और भरोसा परमेश्वर पिता पे रखता है, वो क्या करता है? परमेश्वर उनके दृढ़ को, उनके कॉन्फिडेंस को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को क्या करता है? दृढ़ करता है और हियाव बंधवाता है। हियाव का मतलब होता है भरोसा बंधवाता है कि मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, घबराओ मत, सब कुछ मैं करूँगा तुम्हारे लिए, घबराओ मत। बस क्या करना है? भरोसा रखो और धैर्य रखो परमेश्वर पिता पे। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उन्हें बुलावा हियाव बांधो, है ना। ये परमेश्वर पिता की आपको इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि आपको क्या करना है। जो परमेश्वर पिता से प्रेम रखते हैं उन्हें क्या करना है? उन्हें बुलाना है परमेश्वर पिता के पास। और क्या करना है? उनको हियाव बांधना है, उनको शांति देनी है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनके लिए वचन बोलना है, उनको भरोसा जताना है कि परमेश्वर पिता आपके साथ हैं क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। विश्वास और साहस जीवन की हर कठिनाई में एक मार्ग दिखाता है। और ये विश्वास और साहस जीवन में कहाँ से आता है? यह आता है परमेश्वर पिता से। परमेश्वर पिता से जब आता है, जब आप उसकी शरण में जाते हैं, जब उसके अनुग्रह में, अगुवाई में चलते हैं, तब आपको विश्वास और साहस जीवन की हर कठिनाई में मार्ग दिखाता है। भाइयों बहनों, मैं उम्मीद करूंगा कि आज के वचन से आपको मैंने काफ़ी कुछ बताया है और आपने सीखा है। इसकी शिक्षा पे हम ध्यान देंगे कि आज हमने क्या शिक्षा ग्रहण की है इस वचनों से। शरण, परमेश्वर हमारी अंतिम शरण है। हमारे जीवन की यात्रा में हमारी अगर शरण है, यानी कि हमारा जो घर है और हमारा विश्वास और भरोसा है, वो कौन है? परमेश्वर पिता यीशु मसीह जी। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमारा जो शरण स्थान है वो परमेश्वर पिता यीशु मसीह है। दूसरी बात, समर्पण, है ना। समर्पण के बारे में हमने बात की। हमारी आत्मा, जीवन और समय परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहता है जब हम परमेश्वर पिता के कहे अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, उनके वचनों को लागू करते हैं और उनके कहे अनुसार चलते हैं। तीसरी बात, भरोसा। हमने 4 बातें सीखी है: शरण, समर्पण, भरोसा और भलाई। याद रखिएगा। भरोसा में क्या बताया परमेश्वर ने? उन्होंने बताया मनुष्य धोखा दे सकता है पर परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। चौथी बात, भलाई। जो लोग परमेश्वर से डरते हैं उनके लिए वह गुप्त आशीषें और अद्भुत भलाई तैयार करता है, जो कि आपकी सोच से परे है, मेरी सोच से परे है। कभी कभी हमें कुछ ऐसे काम लगते हैं जो कि हमें लगता है या तो ये तो इम्पॉसिबल है यार, मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मैं मतलब इसके योग्य नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर पिता आपको उसके योग्य बनाते हैं और वो अद्भुत काम आपके जीवन में करते हैं जो कि आपने सोचे भी नहीं हैं, है ना। कई बार होता है ऐसा। तो परमेश्वर पिता कहते हैं जो लोग परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके लिए वह गुप्त आशीषें, अद्भुत भलाई तैयार करता है। तो अगर आपको ये आशीषें चाहिए तो आपको परमेश्वर का भय मानना पड़ेगा, उनके परमेश्वर के भय में चलना पड़ेगा, उनके अनुग्रह में चलना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, उनकी आज्ञाकारिता में चलना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत रीति से वो सब करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। अब हमें इसकी सीख क्या मिलती है? इस अध्याय की सीख ये मिलती है
विपत्ति में परमेश्वर को पुकारना कमज़ोरी नहीं होती बल्कि विश्वास होता है। कई लोग सोचते हैं कि परेशानी आ गई, कठिनाई आ गई, बीमारी आ गई हमारे परिवार में, या दुख आ गया, या कभी कभी फाइनेंशियल दिक्कत आ गई, तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं यार अगर हम परमेश्वर को बुलाएंगे तो ये कमज़ोरी होगी हमारी, है ना। तो परमेश्वर पिता यहाँ कहते हैं ये कमज़ोरी नहीं है, ये विश्वास है आपका। जब आप मुझे पुकारोगे इसका मतलब आप मुझ पे विश्वास करते हो, आप मुझसे मांग रहे हो तो मुझ पे भरोसा कर रहे हो। तो परमेश्वर पिता कहते हैं आप कमज़ोर नहीं हो, आप तो बहुत दृढ़ हो रहे हो परमेश्वर पिता से पुकारने में, है ना। शत्रु चाहे कितनी भी हो, शत्रु चाहे कितने भी हो, अगर परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हम सब सुरक्षित हैं, रक्षित हैं, और परमेश्वर हमारी सुरक्षा और रक्षा बांधे रखता है। आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ लिखा है ना, शत्रु चाहे कितने भी हों, लेकिन आप परमेश्वर के अगर परमेश्वर आपके पक्ष में है तो आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। आत्मा को परमेश्वर को सौंप देना एक सर्वोच्च आत्मिक विश्वास है। आत्मा को परमेश्वर में सौंप देना, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मरने के बाद आत्मा सौंपोगे, वो तो ऑटोमेटिकली होता ही है, बट मैं ये कह रहा हूँ जब आप जिंदा हो, आपकी जीवन की यात्रा में आप चल रहे हो, उस वक़्त आत्मा को समर्पित करना परमेश्वर की भक्ति में, अपने शरीर को समर्पित करना परमेश्वर की भक्ति में, वर्शिप में, तो वो सर्वोच्च आत्मिक विश्वास होता है ना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम जाते तो हैं चर्च में, भवन में, लेकिन हमारा जो ध्यान है वो कहीं और है और हमारा जो शरीर है वो चर्च में है। ऐसा होता है, कई बार होता है कि नहीं होता। यार उसका कर्जा, इसका कर्जा, इसकी बात। जब आप चर्च में जा रहे हो या परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हो तो सब कुछ भूल जाओ, परमेश्वर पिता सब ठीक करेंगे। फोकस कहाँ रखना है, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर पे। उसको समर्पित कहते हैं, आत्मा से और शरीर से, दोनों चीज़ें आपकी, दोनों चीज़ों का ध्यान परमेश्वर के वचन पे और उनके अनुग्रह में, उनकी अगुवाई में, उनकी ओर होना चाहिए। तो उसे कहते हैं समर्पण, है ना, उसे कहते हैं समर्पण। तो इस तरह से आपको परमेश्वर के भवन में जब भी आप जाते हो, वचन में पढ़ते हो, तो ध्यान को अपने परमेश्वर की ओर रखो। ये परमेश्वर पिता आपको कहना चाह रहे हैं। ऐसे नहीं कि आपका शरीर तो वहाँ है लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, तो वो वर्शिप परमेश्वर को एक्सेप्टेड नहीं होती। क्योंकि आप पास्टर को धोखा दे सकते हो, बाकी लोगों को धोखा दे सकते हो, मगर परमेश्वर को धोखा कभी नहीं दे सकते। भजन संहिता 31 में हमें ये सिखाता है कि जीवन के हर तूफान में, है ना, चाहे अकेलापन हो, अपमान हो या मृत्यु का भय हो, परमेश्वर हमारी चट्टान और गढ़ है। क्या है? गढ़ है और चट्टान है परमेश्वर हमारी। जब हम अपनी आत्मा, समय और हृदय परमेश्वर को सौंप देते हैं, वह हमें संभालता है हर परिस्थिति के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो हमें नहीं संभालता। मैं आपको एक छोटी सी टेस्टमनी दूंगा कल की। मैंने कई बार नोट किया है कि जब बारिश आती है तो पानी भर जाता है हमारे एरिया के अंदर, और इतना पानी भर जाता है कि हमारी जो स्कूटी हैं, बाइक्स हैं, सब बंद हो जाती हैं। तो कल जब मैं ऑफिस से छुट्टी लेके आ रहा था, तो मैं कई बार क्या होता है, जब बारिश होती है तो मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ दूसरे रास्ते के लिए, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्कूटी बंद हो जाएगी। और हुआ है ये, मेरे को पैदल आना पड़ा है काफ़ी दूर से जब बारिश आती है हमारे एरिया में। तो कल मैंने प्रभु का नाम लेके, मैं बारिश आ रही थी और मैं अपने एरिया में ही आ गया, और मैंने देखा कि आधे रास्ते पहुंचा हूँ, वहाँ पे स्कूटी का पूरा टायर डूब गए थे, दोनों के दोनों। और मुझे अब लगा कि मेरी स्कूटी बंद होने वाली है। लेकिन मैंने वहाँ पे क्या किया, जैसे ही मैं पानी में घुसा, मैंने जय मसीह की शुरू कर दिया। मैं सच बोल रहा हूँ आपको, हृदय से, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु जानते हैं। और जब तक कि मैंने वो पानी क्रॉस नहीं किया, मैं जय मसीह की मन में बोलते जा रहा हूँ।
और आपको मैं सच बताऊं, मेरी गाड़ी एक बार भी बंद नहीं हुई, जबकि दूसरों की गाड़ियां बंद हो रही थी उस पानी के अंदर। मेरा जो पायदान है, मेरे पास स्कूटी है जिसमें हम पैर रखते हैं, वहाँ तक पानी था, लेकिन मेरी स्कूटी कल बंद नहीं हुई, क्योंकि मैं परमेश्वर का नाम पुकार रहा था मन के अंदर, और परमेश्वर ने मुझे उसको क्या किया, क्रॉस करवा दिया, मेरी गाड़ी बंद नहीं हुई। ये परमेश्वर की गवाही है। जो परमेश्वर पे सच्चा विश्वास रखता है, जो परमेश्वर की अगुवाई में चलता है, परमेश्वर पिता उसको पल पल, पग पग, हर सेकंड संभालते हैं। चाहे आप कहीं भी हो, चाहे समुंदर के पानी में हो, चाहे बारिश के पानी में हो, अगर परमेश्वर आपके पक्ष में है, जैसे कि परमेश्वर ने बोला, तो आप सुरक्षित हो। आपके जो चीज़ें हैं वो भी सुरक्षित हैं, और कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता, और ना ही कोई नुकसान पहुंचेगा आपको। ये भरोसा रखो परमेश्वर पे। तो यहाँ पे हमें 31 अध्याय ये सिखाता है, यही मेरी टेस्टमनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे और उत्साहित होंगे। टेस्टमनी तो बहुत सारी है हमारे जीवन में। जब हम सांसें ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये हमारी टेस्टमनी है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने तो हमें ये सांसें दी हैं, बोलना तो उन्होंने ही हमें सिखाया है ना। ये शरीर तो जीवन जीने के लिए तो उन्होंने दिया है हमें, तो हर पल हमारी टेस्टमनी है। लेकिन जब आपके जीवन में कुछ ऐसा हो अद्भुत, तो हमें ज़रूर बोलना चाहिए, जिससे कि दूसरे लोग, दूसरे विश्वासी उत्साहित हों और परमेश्वर पे भरोसा रखें। और ये सच्चाई है, परमेश्वर की जय जयकार हो, हालेलुया। और मैं यही कहूँगा कि ये 31 अध्याय जो है बहुत अच्छा लगा मुझे। ये अध्याय इसमें बहुत सारी जीवन की बातें हैं, जैसे कि जीवन के हर तूफ़ान में, चाहे अकेलापन हो या आपकी ज़िंदगी में अपमान हो किसी का, चाहे आपकी जीवन अपमान में हो या मृत्यु का भय हो, यानी कि डर हो आपको कि आप मरने वाले हो या कोई मारने वाला है, परमेश्वर हमारी चट्टान है और हमारा गढ़ है। जब हम अपनी आत्मा, समय और हृदय परमेश्वर को सौंप देते हैं, देखो 3 चीज़ें बोली परमेश्वर ने। ये नहीं बोला है कि आपने सिर्फ हृदय और शरीर ही समर्पित करना है, ये भी बोला है अपना समय भी परमेश्वर को देना है, क्योंकि हर चीज़ परमेश्वर ने आपको दी है। और अगर परमेश्वर पिता के लिए ही समय आपके पास नहीं है, तो फिर तो सब कुछ बेकार है ना, सब कुछ बेकार है। तो यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं, जब हम अपनी आत्मा, समय और हृदय परमेश्वर को सौंप देते हैं, तब वह हमें संभालता है, हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को, हमारी हर कठिनाई को, हमारी हर परेशानी को वो संभालता है और ठीक करता है ना। तो संदेश यही है इस वचन का कि हियाव बांधो, दृढ़ बनो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे और हमारे साथ है। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वचन से आप सब ने सीखा होगा, और मैंने भी सीखा है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप ही हमारी चट्टान हैं, आप ही हमारा गढ़ हैं। हर दुख में, हर कठिनाई में, हर परेशानी से आप निकालते हैं हमें, आप हमें बचाते हैं, आप हमें सुरक्षा और रक्षा प्रदान करते हैं। आप ही हैं हमारे कर्ता धर्ता, हमारे अन्नदाता, हमारी रोटी, हमारा जीवन, हमारी दुनिया आप ही हैं प्रभु जी। आप ही से शुरू होती है और आप ही पे ख़त्म होती है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, अभी तक आपने हर बात से हमें संभाला है। धन्यवाद आपके वचनों के लिए कि आपने हमें सिखाया प्रभु कि हमें हर परिस्थिति में आप पे भरोसा रखना है, हमें आप पे विश्वास रखना है, और कैसे हमें दृढ़ रहना है आपके वचन में, आपकी अगुवाई में। होने दे प्रभु के जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम सबको दृढ़ बना प्रभु, हम सबको भरोसे लायक बना प्रभु जी, हम सबको विश्वास करना सिखा प्रभु जी, और हम सब के जीवनों से शैतान को भगा प्रभु जी, जिससे कि हम तुझ पे पूरी तरह से विश्वास कर पाएँ, हम अपने आप को समर्पित कर पाएँ आपके चरणों में, आपकी भक्ति में, आपकी वर्शिप में, आपके भवन में, आपके वचनों में हम अपने आप को समर्पित कर पाएँ। होने दे प्रभु कि हम आपको समय दे पाएँ प्रभु जी, क्योंकि सब कुछ आपका दिया हुआ है, सब कुछ आपका है।
ये सब कुछ आपने दिया है प्रभु। तो होने दे प्रभु कि हम आपके लिए भी समय निकाल पाएँ, आपको भी समय दे पाएँ, क्योंकि आप ही हमारे भरोसे लायक परमेश्वर हैं, आप ही हमारे चट्टान हैं, आप ही हमारे कर्ता धर्ता हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। इस वचन की रखवाली करें प्रभु, होने दे प्रभु कि करोड़ों गुना फैले, और जो लोग सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उन सबको ब्लेस करें प्रभु, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को। अगर उनके घरों में कोई कमी घटी है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, वो यीशु नासी के नाम से बिल्कुल दूर हो जाए प्रभु जी। और सबकी सहायता मदद करें परमेश्वर, सबको संभालें हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में प्रभु, और सबको सिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के वचन को सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए, सारी बातों के लिए। मैं विश्वास के साथ सारी बातों को, इन वचनों को और हम सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप देख के संभालें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। धन्यवाद प्रभु जी। बारिश आ गई।